बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। स्टूडेंट्स, उम्मीद है बायोलॉजी लेक्चर सीरीज़ के इन लेक्चर्स को आप लोग गौर फ़िक्र से देख रहे होंगे और समझ रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, बात हो रही थी हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन की, यानी क्लासिफिकेशन की तारीख की, कि जानदारों को 5 किंगडम्स में डिवाइड किया गया। ऐसा क्यों हुआ। अब इसमें हमने मुख्तलिफ साइंटिस्ट के हवाले से बात की। अब हम बात करेंगे व्हाट वाज द रीज़न बिहाइंड फॉर्मेशन ऑफ 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, कि जो 5 किंगडम्स वाला निज़ाम आया, ऐसा क्यों हुआ, वो निज़ाम क्यों मुतारफ़ करवाया गया। तो शुरू करते हैं 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन से। 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ये एरिस्टोटल ने मुतारिफ़ करवाया। इसके मुताबिक जानदारों को 2 ग्रुप्स में, 2 किंगडम्स में डिवाइड किया गया, प्लांटी और एनिमेलिया। अब इसके तहत वो जानदार जो अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं, लाइट आती है, पौधों के ऊपर वो रोशनी पड़ती है, पौधे रोशनी को इस्तेमाल करते हुए खुराक तैयार करते हैं, ये जानदार ऑटोट्रॉफ कहलाते हैं। जी स्टूडेंट्स, ऑटोट्रॉफ, ऑटो यानी कि खुदी और ट्रॉफ यानी कि फूड, तो अपनी फूड खुद तैयार करना। जैसे कभी आपने किसी पौधे को देखा कि वो किसी सुपर स्टोर में खाना लेने जा रहा हो, ऐसा नहीं होता। पौधा अपनी जगह पे खड़ा रहता है, ज़मीन से पानी लेता है, हवा से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, सूरज से रोशनी लेता है और अपनी खुराक खुद तैयार कर लेता है। तो प्लांट्स दे आर ऑटोट्रॉफ। और दूसरी कैटेगरी हेट्रोट्रॉफ। हेट्रो यानी कि डिफरेंट, मुख्तलिफ, ट्रॉफ फूड। जैसे हमें देखें, हम कभी बर्गर खा रहे होते हैं, कभी सब्ज़ी खा रहे होते हैं, कभी बारबेक्यू का प्रोग्राम हो जाता है, यानी हम मुख्तलिफ जानदारों से खुराक हासिल कर रहे हैं। तो हेट्रो यानी कि डिफरेंट और ट्रॉफ खुराक, तो मुख्तलिफ जानदारों से खुराक हासिल करना। वो ऑर्गेनिज़म्स जो अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते, दूसरे जानदारों से हासिल करते हैं, हेट्रोट्रॉफ कहलाते हैं। हेट्रोट्रॉफ्स को किंगडम एनिमेलिया में रखा गया। तो अब तक हमने बात की 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की, प्लांटी और एनिमेलिया की। जो ऑटोट्रॉफ हैं ये प्लांटी में हैं, जो हेट्रोट्रॉफ हैं ये एनिमेलिया में हैं। अब यहाँ पर बैक्टीरिया, फंजाई और एल्गी प्लांटी में रखे गए। क्या ये काम, ऐसा करना दुरुस्त था या नहीं, ये अभी बात होगी। तो बात हुई 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम की। अब हम बात करते हैं ड्रॉबैक्स ऑफ 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की, यानी 2 सिस्टम वाले निज़ाम में क्या खराबियां थी। तो पहली जो खराबी थी वो ये थी कि इसमें डिफ्रेंशिएट नहीं किया गया, फ़र्क नहीं किया गया किसके दरमियान, ऑटोट्रॉफ और हेट्रोट्रॉफ के दरमियान। अब आप कहेंगे कि सर आपने अभी तो बताया कि डिफ्रेंशिएट किया, बिल्कुल किया, लेकिन अगर हम जानदारों के हवाले से देखें, युगलिना है, एक जानदार है। अब इसमें ऑटोट्रॉफ और हेट्रोट्रॉफ दोनों सलाहियतें मौजूद हैं, यानी युगलिना इसमें क्लोरोफिल मौजूद है, ये अपनी खुराक खुद तैयार करता है, ऑटोट्रॉफ है मान लिया, लेकिन ये हेट्रोट्रॉफ की एबिलिटीज़ भी रखता है। हेट्रोट्रॉफ की एबिलिटीज़ कैसे रखता है कि जब रोशनी मौजूद नहीं होती, इस वक्त ये हेट्रोट्रॉफ बन जाता है और दूसरे जानदारों से खुराक हासिल करता है। यानी इसमें ऑटोट्रॉफ और हेट्रोट्रॉफ दोनों एबिलिटीज़ मौजूद हैं। तो पहला फीचर ये है कि युगलिना जैसे जानदारों के लिए ये बात हतमी नहीं हुई, डिफ्रेंशिएट नहीं किया जा सका कि ये ऑटोट्रॉफ है, ये हेट्रोट्रॉफ है, क्योंकि इसमें दोनों खुसूसियात मौजूद हैं। अब उसको ना ही ऑटोट्रॉफ वाली कैटेगरी में रखा जा सकता है, इसको ना ही हेट्रोट्रॉफ वाली कैटेगरी में रखा जाता है, क्योंकि कभी ये ऑटोट्रॉफ है, कभी हेट्रोट्रॉफ है। तो फिर युगलिना की तरह के जानदारों के लिए क्या करें। तो पहला मसला जो ड्रॉबैक था
वो ये था कि कुछ जानदार ऐसे हैं यूग्लिना की तरह के जानदार जो ऑटोट्रोफ और हेटरोट्रोफ दोनों एबिलिटीज़ रखते हैं। अब उनको डिफ्रेंशिएट नहीं किया जा सकता प्लांटी और एनिमेलिया में कि किस ग्रुप में रखें। अब यूग्लिना को प्लांटी में रखा हुआ था, लेकिन हेटरोट्रोफ भी ये था और ऑटोट्रोफ भी था। दूसरा मसला, इस निज़ाम में नहीं बताया गया कौन से जानदार प्रोकैरियोट्स हैं, कौन से यूकैरियोट्स हैं। प्रोकैरियोट्स जिनके सेल में न्यूक्लियस नहीं होता, यूकैरियोट्स जिनके सेल में न्यूक्लियस होता है। तो नहीं बताया गया कि प्रोकैरियोट्स को किस ग्रुप में रखा गया है और यूकैरियोट्स को किस ग्रुप में रखा गया है। तो इस सिस्टम के ड्रॉबैक्स की वजह से 3 किंगडम सिस्टम मुतारफ़ करवाया गया। 1866 में अर्नस्ट हैकल ने तजवीज़ किया कि यूग्लिना की तरह के जानदारों को प्रोटिस्टा में एक तीसरे किंगडम प्रोटिस्टा में शामिल कर दिया जाए। अब जो 2 किंगडम सिस्टम था उसमें बैक्टीरिया, फंजाई और एल्गी प्लांटी में थे। अर्नस्ट हैकल ने क्या किया, बैक्टीरिया को भी 2 किंगडम सिस्टम में जो है वो किंगडम प्रोटिस्टा में 2 किंगडम सिस्टम से निकाला, यानी कि प्लांटी से निकाला और 3 किंगडम सिस्टम में किंगडम प्रोटिस्टा में रख दिया। यानी अर्नस्ट हैकल ने क्या किया, एक तो यूग्लिना की तरह के जानदारों को प्रोटिस्टा में शामिल किया और दूसरा बैक्टीरिया को भी प्रोटिस्टा में शामिल कर दिया। अब एक मसला तो हल हो गया कि क्या मसला था, ड्रॉबैक था कि यूग्लिना की तरह के जानदारों को कहाँ पे रखा जाए, वो मसला हल हो गया। अब बात करते हैं ड्रॉबैक्स ऑफ 3 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की। अब जो 3 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था, इसमें हमने ये बात देखी कि 2 किंगडम में भी फंजाई प्लांटी में पड़ा हुआ था, 3 किंगडम सिस्टम में भी फंजाई जो है अभी भी प्लांटी में पड़ा हुआ है। फंजाई हेटरोट्रोफ है, ये अपनी खुराक को तैयार नहीं कर सकता। फंजाई जो है इसमें सेल वॉल है, प्लांट्स में भी सेल वॉल है, लेकिन फंजाई की सेल वॉल काइटिन की बनी हुई है, प्लांट्स की सेल वॉल सेलुलोज की बनी हुई है। अब अगर फंजाई हेटरोट्रोफ है, इनको एनिमल्स में रखने हैं, एनिमल्स में भी नहीं रख सकते। एनिमल्स मूव करते हैं, एनिमल्स जो हैं उनमें सेल वॉल नहीं पाई जाती, फंजाई में सेल वॉल पाई जाती है। एनिमल्स खुराक को खाते हैं, निगलते हैं, लेकिन फंजाई खुराक को जज़ब करते हैं। तो इस वजह से फंजाई जो है वो प्लांटी में भी फिट नहीं आ रहा और एनिमल्स में भी उसको नहीं रखा जा सकता। तो 3 किंगडम सिस्टम में क्या ड्रॉबैक्स थे? पहला ड्रॉबैक ये फंजाई की पोजीशन वाजे की जाए, उसको प्लांटी में रखा हुआ है, वो हेटरोट्रोफ है, वो प्लांटी में फिट नहीं आ रहा। दूसरा मसला वही जो 2 किंगडम सिस्टम में भी चला आ रहा था कि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में फ़र्क नहीं किया गया, 3 किंगडम सिस्टम बन गया, लेकिन अभी भी प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में फ़र्क नहीं किया गया। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब तक के लिए इतना ही। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।